Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपके चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3rd है। इसका नाम है टी फ्रॉम असम। इसमें हमें राइटर असम की चाय के बारे में बताएंगे और इसके राइटर का नाम है अरूप कुमार दत्ता और ये हैं अरूप कुमार दत्ता। तो हम चैप्टर में आते हैं। इसमें मेन 2 कैरेक्टर है जिसका है प्रंजोल और राजवीर। ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं और प्रंजोल मेनली बिलोंग करता है आसाम से। ये वहीं पे पला बड़ा है, तो इसके साथ मिलकर राजवीर जा रहा है आसाम को विज़िट करने। जैसा कि इस चैप्टर के टाइटल से लग रहा है कि आसाम से टी की बात हो रही है, असम की टी की बात हो रही है इस चैप्टर में। तो राइटर हमें बताएंगे असम की फेमस टी के बारे में। प्रंजोल और यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रंजोल जो यंगस्टर है, एक युवा है जो असम में रहता है, इज़ राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। जो राजवीर का क्लासमेट भी है उसके स्कूल दिल्ली में। Pranjol's father is a manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjol has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो जो प्रंजोल के फादर हैं वो टी गार्डन के मैनेजर हैं, असम के टी गार्डन के मैनेजर हैं और प्रंजोल ने इनवाइट करा है राजवीर को कि वो गर्मी की छुट्टियों में समर वेकेशन में उसके घर, उसके होम टाउन असम में घूमने आए। तो अब ये दोनों आसाम जा रहे हैं घूमने के लिए और ये लोग स्टेशन आ चुके हैं। चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो जैसे कि ये दिल्ली के स्टेशन पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे एक वेंडर है, मतलब सामान बेचने वाला है, यहाँ पे चाय बेचने वाले है वेंडर। तो वो अपने ज़ोर से आवाज़ में चिल्ला के बोल रहा है चाय गरम चाय, अपने चाय को बेच रहा है और वो आवाज़ लगा रहा है। He came up to their window and asked, चाय साहब। तो यहाँ पे जो ही है, ही रेफ़र कर रहा है इस टी वेंडर को। तो टी वेंडर उनके खिड़की के पास आता है, प्रंजोल और राजवीर के खिड़की के पास आता है और उससे पूछता है चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रंजोल सेड। तो प्रंजोल कहता है कि हमें भी 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। तो यहाँ पे जो दे है ये प्रंजोल और राजवीर को रेफ़र कर रहा है। तो वो कह रहे हैं ये लोग दोनों मिलकर, प्रंजोल और राजवीर दोनों मिलकर इस हॉट लिक्विड को, जो टी है यहाँ पे, इसको पीते हैं, जिसमें से इतना ज़्यादा गर्म है कि स्टीम निकल रहा है उसमें से। ये देख सकते हो आप, स्टीम निकल रहा है। और इनके कंपार्टमेंट में, इनके जो डब्बे थे, जिस डब्बे में ये बैठे थे ट्रेन के, उनके कंपार्टमेंट में लगभग सारे लोग चाय को पी रहे थे। डू यू नो डैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो राजवीर ने अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है यहाँ पे प्रंजोल से और वो कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है, यहाँ पे जो यू है ये प्रंजोल को रेफ़र कर रहा है। तो प्रंजोल से कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे दिन में, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे एक दिन में लगभग 80 करोड़ कप पिए जाते हैं चाय के। 80 करोड़, देख लो आप कितना बड़ा आंकड़ा है ये। वी एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, टी रियली इज़ अ वेरी पॉपुलर। तो प्रंजोल एक्सक्लेम्ड करके थोड़ा चौंक कर कहता है व्यू, और कह रहा है कि सच में टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। अब जिस स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है वहाँ से ट्रेन आगे बढ़ गया है। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन यहाँ पे है कि इससे पहले जब ये बात कर रहा है, जब ये सारी चीज़ें बता रहा है राजवीर प्रंजोल को, तो उस समय भी प्रंजोल डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था। तो जैसा कि इसने ये बताया, ये चीज़ शेयर करी अपनी नॉलेज चाय के बारे में, तब प्रंजोल ने उसका रिप्लाई करा और फिर से वह, जैसे ट्रेन चलना शुरू हुआ तो फिर से प्रंजोल ने अपनी ध्यान लगा ली डिटेक्टिव बुक को पढ़ने में।
Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि राजवीर भी बहुत बड़ा फ़ैन था डिटेक्टिव स्टोरीज़ के, लेकिन इस मोमेंट, इस क्षण, इस समय जो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, कीनर मतलब होता है इंटरेस्ट, तो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका वो इसमें था कि वो बाहर के सीनरीज़ को देखे। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मैनी ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कहीं नहीं देखी थी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये दोनों जो हैं वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको तो पता है कि दिल्ली में कितने सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इस वजह से राजवीर ने आज तक इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी जितना ये आज देख रहा है। और इसी तरह से इसकी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और वो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सीनरीज़ को देख रहा है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस, और अभी जो उसने ग्रीनरी देखी थी वो किस चीज़ की थी? पैडी की फील्ड थी, यानी धान की खेती थी। आप यहाँ देख सकते हो ये है पैडी फील्ड। तो अब जो ये पैडी फील्ड है, सॉफ्ट ग्रीन जो पैडी फील्ड है, ये ख़त्म हो गई है, और क्योंकि अब ये एंटर कर रहा है आसाम में, तो इस वजह से टी की बुशेस यानी जो टी प्लांटेशन है वो इसको दिखना स्टार्ट हो गया है। इट वॉज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट का मतलब था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो वो जो वहाँ का व्यू था, वहाँ का नज़ारा था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। तो बहुत बड़े बड़े हिल्स हैं वहाँ पे, बहुत घने घने पहाड़ियाँ हैं, और उसके आगे जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही थी, जहाँ तक प्रंजोल और राजवीर की नज़रें जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस ही देखने को मिल रहा था। तो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया में फैला हुआ था टी की फार्मिंग। Dwarfing the teeny tree plants were tall, sturdy cedar trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like creatures। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि आस-पास में जो उसके टी प्लांटेशन के आस-पास में जो चीज़ें दिख रही है प्रंजोल को, वो बता रहा है, यहाँ पे वो शेयर कर रहा है। क्या है कि वहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे स्टडी यानी स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ लगे हैं, और जिसके शेड के नीचे में, जिसके चारों ओर घिरा हुआ है, एडमिस का मतलब होता है सराउंडेड, तो जिसके चारों ओर घिरा हुआ है टी की प्लांटेशन। और वो जो टी प्लांटेशन है वो इन लंबे लंबे मजबूत मजबूत पेड़ के आगे बहुत ही ड्वार्फ लग रहा है, यानी बौने लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। और इसी में राइटर हमें बता रहे हैं कि डॉल की तरह फिगर की, मतलब डॉल के जैसी, गुड़िया के जैसी कुछ लोग हैं जो मूव कर रहे हैं। अब ये जो कुछ लोग हैं वो कौन है? ये देखो, आप यहाँ देख सकते हो, टी प्लकर्स हैं, जो चाय तोड़ने के लिए आते हैं, वो हैं टी प्लकर्स। उसको राइटर डॉल के बोल के रेफर कर रहे हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। अब देखो, ये चिमनीज क्या होती है? एक फायर के लिए, फायर जहाँ पे जलती है तो वो जो स्मोक होते हैं, स्मोक निकलने के लिए जगह दिया जाता है, उसको बोलते हैं चिमनी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, चिमनी का ये फ़ोटो है, इस तरह का होता है। तो कुछ दूरी पर एक बहुत अगली सा, बहुत भद्दा सा, बहुत घटिया सा बिल्डिंग देखने को मिला प्रंजोल और राजवीर को, जिसमें से स्मोक निकल रहा था, विलो कर रहा था, स्मोक बाहर आ रहे थे। बिलोइंग का मतलब होता है विदाउट एनी शेप। जैसे कि आप देख सकते हैं स्मोक निकलता है तो उसमें कोई शेप नहीं होता है, किधर से भी निकल जाता है। तो लंबे से चिमनी से स्मोक को बाहर निकलते हुए नोटिस करा है राजवीर और प्रंजोल ने। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब क्योंकि राजवीर पहली बार जा रहा है, पहली बार इतनी ग्रीनरी देख रहा है, पहली बार इतनी टी की अच्छी प्लांटेशन देख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और अब उसने टी गार्डन को देखा है और ज़ोर से चिल्ला के कह रहा है, एक्साइटमेंट्स के साथ चिल्ला के कह रहा है, देखो ये रहा टी गार्डन।
Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो जो प्रंजोल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रंजोल का जन्म ही यहीं हुआ है, असम में जन्म हुआ, यहीं पे ये बड़ा हुआ है, तो इस वजह से उसने इस प्लांटेशन को बहुत बार देखा है, तो इसलिए उसने उसके एक्साइटमेंट को शेयर नहीं करा अपने साथ, उसके एक्साइटमेंट में उतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना राजवीर एक्साइटेड हुआ था। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। अब यहाँ पे जो ही है ये ही प्रंजोल को रेफ़र कर रहा है। तो प्रंजोल कहता है कि हाँ अब ये टी कंट्री स्टार्ट हो गया है। मैंने बताया है कि ये एक यहाँ पर टी की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांटेशन होती है, इस वजह से इसको टी कंट्री के नाम से जाना जाता है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में असम सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे लार्ज प्रोड्यूसर है टी की। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे प्रंजोल कह रहा है कि तुम यहाँ पे बहुत सारे टी के गार्डन्स देखोगे, इतना देखोगे जितना कि तुमने अपने पूरी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा है। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो राजवीर कहता है कि मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने उतना टी के बारे में पहले से पढ़ के आया हूँ। मतलब इसने यहाँ पे आने से पहले अपना टास्क पूरा कर लिया है, टी के बारे में, असम के बारे में पूरी नॉलेज लेके रखा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। तो यहाँ पे राजवीर कह रहा है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आया है टी के बारे में, तो राजवीर कह रहा है कि किसी को भी पता नहीं है कि टी की डिस्कवरी कहाँ से हुई है, कहाँ इसका खोज किया गया था, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है स्टोरी, स्टोरी। तो फिर पंजोल कह रहा है व्हाट लेजेंड्स, कौन सी स्टोरी? वेल देयर इज़ द वन अबाउट चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो फिर राजवीर बता रहा है स्टोरी को कि एक चाइनीज़ एम्परर था, चाइना का किंग था, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉयल किया करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू वार्म वाटर गिविंग इट डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो पानी गर्म करने के लिए जिस पॉट को रखा था आग के ऊपर, ट्विग्स का मतलब होता है ब्रांच, ब्रांच ऑफ वुड। तो जो ये पॉट रखा था आग के ऊपर और जो आग नीचे जल रही थी, जो लकड़ी नीचे जल रही थी, उसका एक छोटा सा टुकड़ा इसके पानी में एक्सीडेंटली चला गया और उसके बाद उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो गया, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो टी लीव्स था। तो राइटर हमें ये बता रहे हैं, एक स्टोरी बता रहे हैं कि इस तरह से राजवीर ने पढ़ा है। तो मुझे तो इन स्टोरी लग नहीं रहा है कि कहीं से भी सही है, बट इसमें सिर्फ लिखा है। तो टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रंजोल। स्कॉफ्ड का मतलब होता है नॉट टेक इंटरेस्ट। तो बिना इंटरेस्ट लिए प्रंजोल कहता है चलो दूसरा बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो फिर राजवीर कह रहा है कि हमारे पास इंडियन लेजेंड भी है, मतलब कुछ इंडिया की भी स्टोरी है, कुछ टेल्स है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। अब meditations का मतलब होगा concentrations, ध्यान लगाना। एस्थेटिक का मतलब होता है सेंट, साधु या मॉन्क या पंडित कह सकते हो। तो बोधिधर्मन नाम का एक पंडित था, ठीक है, तो उसने अपनी आईलिड्स को काट दिया था। आईलिड्स मतलब उसकी पलक, उसकी जो पलक थी उसको उसने काट दिया था, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करता था तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, इस वजह से उसने अपने आईलिड्स को ही कट कर दिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। और फिर राजवीर कह रहा है कि उस आईलिड्स में जिसको उसने कट करा था बोधिधर्मा ने, वहाँ से 10 टी प्लांट्स निकल आए, उसके आईलिड्स की जगह पे 10 टी के प्लांट्स निकल आए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रैंक बैनिस्ड स्लिप। बैनिस्ड का मतलब होता है वैनिस्ड, गायब हो जाना। तो जैसे ही इस पत्ते को, जो टी लीव्स निकल आए थे, उस पत्ते को जैसे ही तोड़कर और गर्म पानी में डाल कर उसको पिया गया,
तो नींद गायब हो जाती थी। तो इस तरह से राजवीर बता रहा है कि यह कुछ स्टोरी पढ़ा है जिससे कि चाय कैसे डिस्कवर हुआ है ये पता चलता है। तो मुझे तो एक ये फ़नी सी स्टोरी लग रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये सारी स्टोरीज़ जो राजवीर ने शेयर करा है प्रंजोल को, तो ये सारी तो मिथिकल स्टोरीज़ हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC। तो राजवीर कह रहा है कि 2700 में सबसे पहले चाइना में चाय पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और राजवीर कह रहा है कि ये वर्ड्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं टी, चाय, चीनी, ये सारे वर्ड्स चाइना से ही आए हैं। टी केम टू यूरोप only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। beverage एक वो पीने की चीज़ होती है, कोई भी लिक्विड जिसको पानी के अलावा पिया जाए। जैसे कि आप इसको बेवरेज में कोल्ड ड्रिंक्स कह सकते हो, हार्ड ड्रिंक्स कह सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कह सकते हो, या फिर कोई भी जूस, ये सारी बेवरेज में आएंगी। तो टी भी बेवरेज है, कॉफ़ी भी बेवरेज है, पानी के अलावा कोई भी पीने की चीज़ों को बेवरेज कहा जाता है। तो राजवीर और कह रहा है कि यूरोप में टी 16 सेंचुरी में आई थी, इतना लेट आया था, इसके बाद भी यहाँ के लोग इस टी को एज अ मेडिसिन पिया करते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मराइनी जंक्शन। ये देखो, आप मैप देखो, ये असम का मैप है, इसमें यहाँ पे ये मराइनी जंक्शन है। तो ये जो ट्रेन है अब मराइनी जंक्शन पे रुक गई है, मराइनी जंक्शन पहुंच गई है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब क्योंकि ये मराइनी जंक्शन जो एक प्लेटफॉर्म है असम में, यहाँ पे पहुंच गया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे क्राउड है। तो ये सारे बॉयज़ जो हैं, ये प्रंजोल और राजवीर, इसने अपना लगेज को कलेक्ट करा है और अपना रास्ता बनाया नीचे प्लेटफॉर्म की ओर, जो बहुत ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ है। प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। अब यहाँ पे देम रेफर कर रहा है प्रंजोल और राजवीर को। तो जो प्रंजोल के पेरेंट्स है वो उनका वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजोल्स फादर। तो यहाँ पे देखियाबाड़ी नाम का एक टी गार्डन है जिसको प्रंजोल फादर मैनेज करते हैं। तो उसके बाद जब इसने प्लेटफॉर्म पे उतरा है ये लोग, उसके बाद यहाँ से ड्राइव करके देखियाबाड़ी की ओर चले गए हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, वियर्ड टर्न। तो 1 घंटे बाद जब कार जा रही थी देखियाबाड़ी की ओर, तो 1 घंटे बाद एक शार्प टर्न लिया गाड़ी ने, और फिर उसके बाद मेन रोड पे पहुंच गए ये लोग। दे क्रॉस्ड अ लार्ज ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी स्टेट। तो अब ये लोग प्रंजोल और इस राजवीर और इसके पेरेंट्स एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करके, मेन रोड से होते हुए कैटल ब्रिज यानी आयरन ब्रिज, एक लोहे का ब्रिज को क्रॉस करके देखियाबाड़ी टी स्टेट में पहुंच गए हैं। On both sides of gravel road were acres upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। pruned का मतलब होता है कट ऑफ। ग्रेवल रोड अनइवन रोड और अनपेव्ड रोड, कच्ची सड़क जिसको बोलते हैं, डैट इज़ ग्रेवल रोड। तो अब ये लोग जिस रोड पे चल रहे हैं ये एक कच्ची सड़क है और इसके दोनों ओर एकर्स ऑफ एकर्स में चाय की गार्डन है, चाय की बुशेस है, और जो बहुत ही अच्छे तरह से कट करी हुई है, सबको एक सेम हाइट में, सारे चाय की जो भी प्लांट्स है सबको एक हाइट में कट करा गया है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। बहुत सारे लोग वहाँ पे टी के जो फील्ड है उसमें बहुत सारे टी प्लकर्स ग्रुप में पीछे पीठ पे बैम्बू की बास्केट लटकाई हुई है और एक एप्रॉन्स पहनी है। प्लास्टिक के एप्रॉन्स होता है ऐसा कपड़ा जो कपड़े के ऊपर ही पहना जाता है। आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे ये है एप्रॉन्स
जिससे कि अंदर के कपड़े ख़राब ना हो, उसके लिए चीज़ें पहनी जाती है। तो इस तरह के एप्रॉन्स पहन के और बैम्बू की बास्केट पीछे लटका के ये लोग टी को प्लग कर रहे हैं, और वो लीव्स को प्लग कर रहे हैं। जो नए नए स्प्राउट है, जो नए नए पत्ते निकले हैं, उनको ये लोग प्लग कर रहे हैं, टी प्लगर्स। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब प्रंजोल के फादर जो है थोड़ा स्लो हो गए हैं, क्योंकि उनके पास से एक ट्रैक्टर जा रहा है जो फुल्ली लोडेड है टी लीव से, तो वो पास हो जाए इसके वजह से प्रंजोल के फादर उसको रास्ता दे रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड फ्लस और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, Mr. Barua? Razbir asked. It lasts from May to July and yield the best tea. Yield का मतलब होता है produce और grow। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजवीर यहाँ आने से पहले अपने होमवर्क करके आया है, अपना जो भी टास्क है, जो भी नॉलेज है आसाम के बारे में और यहाँ के चाय के बारे में, वो सब पहले से ये गेन करके आया है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है प्रंजोल के फादर से, जिनका नाम है मिस्टर बरुआ। तो इनसे पूछता है कि ये सेकंड फ्लस है ना, ये सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर बरुआ। अभी ये सेकंड फ्लस, सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब इससे पहले भी स्प्राउटेड लीव्स जो थे, नए नए पत्ते, वो तोड़े जा चुके हैं पहले से। अभी जो सेकंड टाइम ये जो पत्ते तोड़े जा रहे हैं, अभी ये सेकंड है, दूसरी बार तोड़ा जा रहा है। तो यही पूछ रहा है राजवीर मिस्टर बरुआ से। तो जो मई से जुलाई के बीच में होता है, और इस समय जो चाय होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। यू सीम टू हैव डन होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रंजोल के फादर उसकी ये नॉलेज से, राजवीर की इतनी नॉलेज से थोड़ा हैरान है, और हैरान होकर कह रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि तुमने यहाँ आने से पहले अपनी सारी होमवर्क, सारी नॉलेज जो असम के बारे में है, जो असम के टी के बारे में है, वो सब लेकर आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर कहता है कि हाँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और फिर ये राजवीर कहता है प्रंजोल फादर से कि और मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ रह के और भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करूँगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करूँगा।